रुका एक वैम्पायर है जो अपनी भाग्य संगिनी ढूंढ रहा है, जिसका खून रुका हमेशा पी सकता है। रुका मीटो से मिलता है। मीटो अनाथ है जिसका कोई आगे पीछे नहीं है। वो रुका के साथ उसका गुलाम बन जाती है, जिससे रुका जब चाहे उसका खून पी सकता है। मीटो एक लड़की होती है पर ये बात रुका से छुपाती है। वो एक लड़के के जैसा बिहेव करके रुका के साथ उसके साथ दो में रहती है, रुका के साथ काम भी करती है। रेस्टोरेंट में किमोरी रेस्टोरेंट का ओनर है और बड़ा वैम्पायर है, और रुका को हमेशा गाइड करता रहता है कि उसे कैसे किसी और के प्यार में नहीं पड़ना, ताकि वो अपनी भाग्य संगिनी से मिल सके। उसे डर होता है कि मीटो के प्यार में रुका गिर जाएगा। इस वजह से मीटो की डेट फिक्स की जाती है एक लड़की के साथ। तब माकी मीरा नाम की लड़की बताती है कि वो रुका से प्यार करती है। इसी बात को लेकर रुका और मीटो के बीच में बहस हो जाती है। फिर मीटो रुका को छोड़ के रेन के साथ रहने लगता है, जो एक वैम्पायर है। अब आगे इसलिए मिको से रूठ के रुका चला जाता है। मिको बहुत दुखी होता है। ये देखने के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि चलो हम तुम्हें कहीं घूमने ले जाए, और वो दोनों उसे कहीं बाहर बीच पर घूमने ले जाते हैं। तब जूरी से मिलने के बाद मिको को पता चलता है कि एक तरफा प्यार करने की ताकत ही कुछ और होती है, ये और रिश्तों की तरह नहीं बढ़ती। इस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तो उसका और रुका का प्यार एहसास करता है और डिसाइड करता है कि वो वापस जाए। रुका रेस्टोरेंट में सोचता है कि वो मिको से कैसी माफ़ी मांगे, तो वो सोचता है कि वो केक बना के मिको से माफ़ी मांग सकता है। किमोरी देखता है कि रुका केक बना रहा है, तो कहता है कि मैंने मिको से माफ़ी मांगने के लिए केक बना रहा हूँ। फिर किमोरी कहता है रुका तुम्हें पता है तुम्हें कोई मिलने आया है। रुका कहता है कौन है जो मुझसे मिलने आया अभी। बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे माकी मोरा आई हुई होती है। फिर रुका माकी मोरा को देख के याद करता है ये तो वही लड़की है जो मीटो के साथ डेट पे गई हुई थी, अब इससे क्या काम है। माकी मोरा रुका से अपना थोड़ा टाइम मांगती है कि उसके साथ चलो। बीच पर से वापस आने पर मीटो देखता है कि रुका कहाँ है, तो मीको देखता है कि कहीं पर भी रुका नहीं है। मीको किमोरी से पूछता है कि रुका कहाँ है, तो किमोरी कहता है कि तुम्हें पता है रुका को एक भाग्य संगिनी चाहिए, फिर उससे शादी होने के बाद रुका उसी का ही खून पिएगा। अब तो मुझे लगता है कि उसके जीवन में रुका के एक भाग्य संगिनी आ गई है और वो लड़की रुका को तुमसे छीन लेगी। फिर वो दोनों माँ की मीरा को देखते हैं। माँ की मीरा कहती है रुका से क्या तुम किसी से प्यार करते हो, सच बताना मुझे। इस बात को सुन के रुका सोच में पड़ जाता है कि क्या वो किसी से प्यार करता है। ऐसे सोचने के बाद ही तुरंत ही उसके दिमाग में मिको आ जाता है और वो सोचने पड़ जाता है कि क्या वो मिको से प्यार करता है। क्या रुका वैम्पायर है जिसने बहुत दिनों से खून नहीं पिया, इसलिए वो बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है। और ये देख के माँ की मीरा बहुत ज़्यादा डर जाती है कि क्या हुआ है रुका को। तब किमोरी बताता है कि रुका को खून की कमी हो गई है क्योंकि उसने मिको का बहुत दिनों से खून नहीं पिया है ना, इसलिए। तो मिको जा रहा होता है तो किमोरी उसे रोक देता है, कहता है कि देखो तुम मिको तुम उसे अपनी भाग्य संगिनी से मिलने दो। वो लड़की अगर उसका खून पिया तो अगर रुका को उसकी भाग्य संगिनी नहीं मिली तो एक वैम्पायर बन के वो पूरी जिंदगी भटकता रहेगा और उसे शांति नहीं मिलेगी। मिको रुका से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो सोचता है कि वो सेक्रीफाइस कर दे। तभी वहाँ पे किमोरी आके कहता है कि माँ की मीरा तुम रुका को लेकर उसके डोम पे जाके छोड़ के आओ। और ये सब की वजह से बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है हमारा मीटो। अभी मीटो से मिलने के लिए उसका दोस्त रेन आ जाता है और मीको वहाँ देख के कहता है कि क्या हुआ रेन, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो रेन बताता है कि उस बटलर ने मुझे यहाँ पे ऐसे काम पे लगा दिया है। मीको कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, पर आई एम सो सॉरी। तभी मीको और रेन के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट होता है और तभी मीको को एहसास होता है कि रेन उसे बहुत चाहता है। उस वजह से उसे लगता है कि रुका अब उसे भूल गया है, अब उसे अपनी भाग्य संगिनी मिल गई है। तभी रेन कहता है कि मीटो तुम मेरे साथ रह सकते हो। और मीटो को कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम टेंशन मत लो। तभी जूरी मिको को बुलाता है। रेन को भी एहसास होने लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने दिल से मिको को बहुत चाहने लगा है। तब जूरी मिको को बताता है कि मिको तुम्हें पता है रुका ने तुम्हारे लिए स्पेशल केक बनाया हुआ है। और ये देख के मिटो का दिल बहुत ही ज़्यादा पिघल जाता है कि रुका ने उसके लिए इतना किया। और वो रोने लगती है और कहती है कि अब मैं रुका के पास चली जाऊंगी। मीटो रेन को बताती है कि वो रुका के साथ रहेगी, तो रेन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। रुका खून की कमी की वजह से वैम्पायर बन जाता है। वो माकी मीरा का खून पीने जा रहा ही होता है, तभी वो रुक जाता है। फिर भी अपनी हवस पे कंट्रोल नहीं कर पाता रुका और माकी मीरा को दिल भर के प्यार करने लगता है। और तभी रुका को याद आता है मिको की। अभी वो कहता है कि बताओ एक बात, मैं तुम्हें तुम बुरा मत मानना, सच तो ये है कि मैं किसी एक और लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की के बिना मैं जी भी नहीं सकता। रुका मिट्टो के बारे में बहुत ही ज़्यादा फील करने लगता है कि वो मिको से प्यार करता है और फिर वो कहता है कि हम दोनों की जोड़ी नहीं बन सकती। और तभी वहीं पर मिको आ जाता है कमरे में और देखता है कि दोनों एक ही बेड पे थे और इस देख के मिको बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। मिट्टो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो रुका, आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे रूठ के नहीं जाना चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
रुका कहता है कोई बात नहीं। तभी माँ की मीरा से माफ़ी मांगता है मीटू। तभी माँ की मीरा कहती है कि ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे पता चल गया है कि रुका किसी से प्यार करता है और वो मैं नहीं हूँ। मीटू को कहता है तुम अपने दोस्त के साथ खुश रहना। फिर मीकू और रुका अकेले होते हैं। रुका कहता है अब आओ गले लग जाओ, और मीटू कहता है ठीक है। फिर रुका मीटू को अपनी बाहों में लेके कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। मीकू कहता है हाँ करो। मीटू का खून पीता है और कहता है आई लव यू मीटू, मैं तुम्हें प्यार करूँगा एज अ फ्रेंड, बहुत प्यार करूँगा। फिर रोमांटिक मोमेंट के लिए स्ट्रॉबेरी खिलाता है रुका मीटू को, और फिर जब मीटू स्ट्रॉबेरी खाता है तो तभी रुका देख लेता है और कहता है कितना प्यारा है, और ऐसे करके वो मीको के लिप्स के पास जाके किस कर लेता है, और इससे मीटू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो फिर रुका और मीटू बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूड में आके दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे से सीन क्रिएट करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है। वो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, और फिर मीको भी सोचने लगता है कि अब तो मुझे कुछ कहना चाहिए। फिर वो रुका को कहता है कि रुका मुझे ना तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम और हम दोनों ही होंगे। तो इस बात को सुन के रुका कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रुका सोचने के बाद कहता है कि तुम तो मुझे डेट पे इनवाइट कर रही हो। वो कहती हाँ हम दोनों डेट पे जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। और ये सुन के रुका कहता है नहीं मैं डेट पे जाऊँगा एक लड़के के साथ। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि रेन भी कहता है मिको मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा कहता है रेन। तो ये ट्रायंगल लव स्टोरी हो गई। अब क्या होगा और भी मज़ा आएगा, अब देखते रहिए आगे। Thank you for watching Anime Dub. For more updates, to subscribe to my channel, like and comment.